हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक मैट्रिसेस आवर्यू को हम शुरू करते हैं और हमने शुरू किया है उसे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी डे इज समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू अ बेटर टुमारो। जी हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ है। एवरी डे इज समथिंग जो आप को कुछ ना कुछ आगे कल के बेहतर भविष्य के लिए थोड़ा पास लेके जाता है। आपने देखा होगा कि आप पिछले 8th 9th 10th में आप पढ़ते आ रहे हैं। अलजेब्रा आपने पढ़ा, सेकंड थर्ड आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा, तो वो चीज आगे आपके काम आई। अलजेब्रा आपने पढ़ा, वो आपके 9th 10th में काम आया। वैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, वो आपके 11th 12th में काम आया। तो आगे अगर आप हर चीजें आप अभी भी आप हर चीज जो ध्यान से पढ़ोगे, हर चीजों को, ये पढ़ाई के मामले में नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ के रिलेटेड भी है और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो हर एक चीज को आप अच्छे से करो, अच्छे से करो। वो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे और इतना सीखोगे कि हर एक बेटर टुमारो के लिए, यानी आने वाले भविष्य के लिए आप कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर उसमें करोगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की थी हमने 3/4 की मैट्रिक्स। एलिमेंट्स आपको ये दिए गए थे, ठीक है। तो अब एक मैट्रिक्स और इसमें जरा ये लास्ट में, ताकि आप भूले ना कल के गैप के बाद, कल छुट्टी के बाद देखते हैं कितने बच्चे बना पाएंगे मैट्रिक्स को। तो इक्वेशन और मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ सेम। यहाँ पे भी आपको क्या है, मैट्रिक्स क्या है, कंस्ट्रक्ट ही करनी है, ठीक है। सेम 3/4 की मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, जिसके एलिमेंट आपको दिए गए हैं यहाँ पे ए आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस जे, ठीक है। चलिए फटाफट सेम आपको कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की मैट्रिक्स और जिसके एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं 2i माइनस जे। चलो 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है ना हमें। तो 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो 3 रो यानी कि A11 A12 A13 और 4 तक का जाएगा, क्योंकि 4 3/4 है। फिर A21 A22 A23 A24, फिर A31 A32 A33 A3, है ना। 3/4 की हमने बना दी। अब हमें एलिमेंट्स जो दे रखे हैं ए आई जे इक्वल टू देखा है 2i माइनस जे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे निकालेंगे, तो A11 का निकालेंगे तो 2 1 माइनस 1, तो 2 1 जा 2, ये आ गया। आपको पता है A12, अब आपको देखो यहाँ पे आगे 2 ही आना है ना, क्योंकि ये वाला तो सेम रहेगा ना, ये आई होता है, आई होता है ना, आई आई तो सेम रहेगा पहले वाली रो के लिए। तो अब आप इसमें क्या, हमारा टाइम बच जाता है A12 में, यानी कि A1 ये 2i, ये तो सेम रहेगा 2 माइनस 2 यानी कि 0। फिर A13 में तो 2 1 2 सामने रहेगा 3, तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1। देखो इसमें स्पेस भी कम लगता है और टाइम भी हमारा ज्यादा बच जाता है। तो 2 ये तो रहेगा -4, ये आ जाएगा आपका -2, ठीक है। अब A14 हो गया। अब A21 पे आ जाते हैं। A21 तो पहले तो इसलिए करना पड़ेगा 2i आई क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 2 और यहाँ 4, तो 2 2 जा 4 4 माइनस 1 3, यानी कि एक चीज तो फॉर श्योर हो गई कि यहाँ पे पहले में 4 आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक 2 वाली रो चलेगी तब तक आगे 4 ही आएगा। A22 4 माइनस 2 यानी कि 2, फिर A2 यहाँ पे आएगा A23, तो पहले 4 है, 4 माइनस 3 इज 1, फिर है A24 यानी कि 4 माइनस 4 इज 0। A24 भी हो गया। अब तीसरी रो पे आते हैं A31, 31 का क्या 2i माइनस जे, 2i की जगह 3 माइनस जे इज 1, 2 3 जा 6 6 माइनस यानी कि 1, तो पहले 6 आएगा ही आएगा। देखो 3 2, अब देखो ना 2 3, तो ये 6 तो आ ही रहा है ना, तो बार बार थोड़ा इतना करने की जरूरत है, सीधे कर दो 6 माइनस 2 यानी कि 4, फिर A33 भी है ना, तो 6 माइनस 3 ये हो गया आपका 3, फिर A34 6 माइनस 4 ये हो गया आपका 2, ठीक है। तो ये हमारी चीजें यहाँ हो गई 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने निकाले। तो बस यहाँ वैल्यूज हम डाल देते हैं जो हमने बना रखे हैं। तो सबसे पहले A11 A12 A13 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले है 1, फिर है 0, फिर है -1, फिर है माइनस का 2, फिर आ जाते हैं 2 1 में, 2 1 है 3, फिर है 2, फिर है 1 और फिर है 0, फिर है 3 1 3 1 इज 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2,
ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, कंस्ट्रक्ट हो गई। क्लियर। तो हमें जो हमारा इसका सेकंड पार्ट था, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं ये आपके अवयव यहाँ दे रखे थे, इससे आपको क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। अब आप क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। पहला है 4, 3, x, 5 इक्वल्स टू y, z, 1, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आप यहाँ देखो, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से बोला गया है कि मैट्रिक्स इक्वल है, हमने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला गया है इक्वल्स टू का साइन लग गया है। इक्वल्स टू का साइन लगने के मतलब है कि हमारी मैट्रिक्स इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो इट मीन्स y बराबर हो जाएगा आपका 4। अभी देखो ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि इसका a11 आपके इसके a11 के बराबर होगा। ठीक है, इसका a12 आपका इसके a12 के बराबर होगा। तो बस सिंपल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो यहां से आप 4 इक्वल्स टू वाई हो गया, 3 इक्वल्स टू जेड हो गया, और 1 इक्वल्स टू आपका x हो गया, x बराबर 1 हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं ये आपकी वैल्यूज आ गई एक्स। इतना सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही, जब लकी होंगे आप, जब आपके पास आपका लक अच्छा चल रहा होगा, तो इतना इजी क्वेश्चन आपके पास दे देते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, हालांकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं बट इतने ईजी नहीं आते हैं, इसको आपको करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं आप कैसे आप करेंगे सेकेंड पार्ट को। ठीक है, ये 1 नंबर में आता है क्वेश्चन। सेकेंड आपके पास आ गया यहाँ पे x प्लस वाई, फिर यहाँ पे है 2, फिर आपने देखा 5 प्लस जेड, यहाँ पे आपने देखा एक्स वाई इक्वल्स टू, आपने देखा 6, 2, 5, 8। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 2 बराबर 2, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, एक्स वाई इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें। तो जरा देखिए कैसे आप निकालेंगे, फटाफट मुझे बताएं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पे आप देखो इक्वल मैट्रिक्स है, चलो कभी कभार खुद से भी देख लो, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, तो ऑर्डर सेम है दोनों का, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, तो 2/2 का ऑर्डर है। तो इट मीन्स आपका ऑर्डर तो सेम है, यानी कि मैट्रिक्स इक्वल है आपकी, है ना, मैट्रिक्स इक्वल है आपकी। तो यहाँ पे x प्लस वाई जो है आपका 6 के बराबर हो गया। क्लियर सर। उसके बाद हमने देखा 5 प्लस जेड जो है आपका 5 के बराबर हो गया, 5 प्लस जेड जो है आपका 5 के बराबर हो गया। देन एक्स वाई आपका 8 के बराबर हो गया। ठीक है, एक्स वाई आपका 8 के बराबर। तो इसको जो हमने सॉल्व किया यहाँ से z, तो z में आप देखा 5 - 5 इक्वल्स टू 0, तो z तो मेरा 0 आ गया, z 0 आ गया। अब यहाँ पे आपका एक पेज फंसता है, तो आप कुछ भी ले लो, इक्वेशन 1 आपने ले लिया, इक्वेशन 2 आपने लिया, तो कैसे भी आप सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहे मल्टीप्लाई में चीज को रखो, चाहे प्लस में आप चीज को रखो। तो मैं क्या कर दूंगा, x प्लस वाई 6 है और एक्स वाई आपका 8 दे रखा है, तो ये दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण मेरे पास है। तो इनमें मैं सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, x बराबर हो जाएगा y/8, है ना। इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, देखो दोनों से कर लेते हैं। पहले आप कर लो फ्रॉम, किससे टफ लग रहा है बता देना। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, यानी दूसरी इक्वेशन में देखा एक्स वाई बराबर 8 है, तो x बराबर आपका हो गया 8/y। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने x बराबर 8/y, जो है हमारा x बराबर 8/y, इसको हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, इसको डाला हमने इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में हमने डाला, तो जब हमने इक्वेशन फर्स्ट में डाला, इक्वेशन फर्स्ट ही x प्लस वाई बराबर 6, तो x यहाँ पे था 8/y प्लस y इक्वल्स टू 6, तो एलसीएम हो गया y, तो 1 और y का एलसीएम y, तो ये 8 ही रहेगा प्लस। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे चीजें कठिन हो गई हैं हमारे पास, तो ये y² हो गया इक्वल्स टू 6y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस y², 6y क्यों गया, अभी थोड़ा 6y होगा। ठीक है, 8 प्लस y² इक्वल्स टू
6y। अब आगे आप चलो यही बता देता हूँ इसको। तो हमने देखा कि सर वाई स्क्वायर, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देते हैं, माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0। क्या क्या मैंने 6y को इधर ले आया है ना, क्या क्या मैंने, ये था 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y को, इसको फिर रीअरेंज किया। अब आपको यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट यानी कि गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी इजी से नहीं मिलता है 1 नंबर 2 नंबर जब इक्वलिटी के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे फैक्टर बना के आना है कि मल्टीप्लाई करके तो 8 मिल जाए और प्लस माइनस करके 6 मिल जाए। तो बस मेरे को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा -4 और -2। ठीक है, आपको आना चाहिए -4y -2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y -4, 2 कॉमन ले लेंगे, y -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास दो चीजें बनी, y -4 और y -2 इक्वल्स टू 0। तो y -4 इक्वल्स टू जब 0 है तो y बराबर 4 है, और जब y -2 इक्वल्स टू 0 है तो y बराबर 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे y की दो वैल्यू आपको मिल जाती है। क्लियर? पहले इसको कॉपी करो, फिर इसके आगे और बताता हूँ आपको। इसको दूसरे तरीके वाला भी आपको बता देता हूँ। y की दो वैल्यू आ गई मेरे पास। अब y की दो वैल्यू आ गई, अब इस y को आप चाहे इसमें डालो चाहे इस वाली इक्वेशन में डालो। तो मेरे को इजी लग रहा है पहले इक्वेशन में डालना। ठीक है, तो हम लिख देंगे, हमारे पास y 2 आया ना, y इक्वल्स टू 4 आया और y इक्वल्स टू 2 आया। तो आप लिख दोगे when y इक्वल्स टू 4, जब y 4 है तो y, अगर y हमारा 4 है, when y इक्वल्स टू 4 है, अगर y हमारा 4 के बराबर है, तो आपने देखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है ना, when y इक्वल्स टू 4, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, तो x बराबर 6 माइनस 4 इक्वल्स, x बराबर आ गया 2। और when y बराबर 2 है तो x प्लस वाई बराबर है 6, तो x प्लस 2 इधर आ गया 6, तो x प्लस 6 माइनस 2 आ गया, x माइनस 6 2 आ गया 4, तो यहाँ 4। ठीक है, तो x बराबर 2, x बराबर 4, ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो जाए। क्लियर? x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। चलिए, अब अगर मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी बोला था ना कि वो बताऊंगा, हमारे पास दो इक्वेशन थी, चलो यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन थी है ना, हमारे पास था सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x y बराबर 8 था, है ना, z तो हम निकाल चुके थे, तो ये इक्वेशन में मानी थी। तो इस बार हमने ये किया, पहले तो हमने सेकंड इक्वेशन से किया क्योंकि वही इजी पड़ रहा था। अब फर्स्ट से कर लेते हैं, चलो। फ्रॉम फर्स्ट में ये पता लगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, तो x बराबर 6 माइनस वाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाउ सब्स्टिट्यूट, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x बराबर 6 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। अब दूसरी इक्वेशन डाल दोगे, क्योंकि अगर वापस उसी में डाल दोगे तो वापस वही आपको मिल जाएगा, है ना, तो फायदा क्या हुआ, इक्वेशन 2 में हम डाला तो x y बराबर 8 था, तो x की जगह आपने डाल दिया 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 8। मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू वाई 6y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अगेन वाई स्क्वायर उधर हम ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6y आपका माइनस का हो जाएगा, और ये तो प्लस 8 है ही, इक्वल्स टू 0। वही चीज बन गई। तो वही आप यहाँ पे कर दोगे, वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस 8। फैक्टराइजेशन करना मेरे ख्याल से सबको आता होगा, तो हमने कर दिया, y कॉमन लिया, अंदर बचा y माइनस 4, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही यहाँ भी y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ देखेंगे y माइनस 4 और y माइनस 2 आ गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी आप देखोगे y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो y बराबर आ गया आपका 4, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो y बराबर आ गया आपका 2। तो ये आपके दोनों इस तरीके से भी आपके आंसर आ सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर लें इस तरीके को भी। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में देता हूँ और ये आप करके रखेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड
x प्लस z और y प्लस z इक्वल्स टू 9, 5, 7। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड x, फाइंड z। आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड x, y, z। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।